नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी एडिटोरिया द्वारा एक बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की पुस्तक लॉन्च की गई है, जो इनका चतुर्थ संस्करण होगा। इससे पहले इसका 3 एडिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो पुस्तक है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, ये आपके बिहार के सभी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस यानी कि तमाम जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं, उन सभी में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, आप सभी के लिए टोटल 10 सेट को यहाँ पर कवर किया है, यानी कि 500 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। और दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के दौरान संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास है महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, यानी कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी हो जाएंगे सभी। ठीक है, महेश नारायण, श्री नंद किशोर लाल और साथ ही इनके कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सहाय, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो दोस्तों, ये गए थे आपको 1889 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न आपके पास है कि दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तेज बहादुर सप्रू द्वारा यहाँ पे दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? दोस्तों, आप लोग ध्यान रखोगे, जो 2010 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 2010 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? दोस्तों, यहाँ पे 400 रुपये प्रतिमाह जो यहाँ पे विधवा महिलाओं को सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितने राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे आप सभी लोग 10 लाख रुपए यहाँ पे राशि जो है बिना ब्याज के दिए जाएंगे। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से भी जानते हैं? तो ऑपरेशन मैन किसे कहते हैं? तो रवि सिन्हा को यहाँ पे ऑपरेशन मैन के नाम जानते हैं हम लोग, रवि सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी कि 100% यहाँ पे लिटरेसी होगा, साक्षरता होगा, वो कब तक रखा गया है? तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे 2030 ईस्वी तक जो है ना बिहार सरकार ने 100% शिक्षा को मतलब प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है किसने? कौटिल्य ने अपने पुस्तक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, इनका नाम क्या होगा? नान्यदेव। नान्यदेव एक कर्नाट वंश के शासक थे जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि यहाँ पे धारण की थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ठीक है, दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, तो हरि सिंह देव के काल में यहाँ पे पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, वो कौन थे यहाँ पे? इल्तुतमिश यहाँ पे थे। दोस्तों, बिहार में सैनिक अभियान जो है आयोजित करके बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? ठीक है, किसके बारे में कहा गया यहाँ पे? शेरशाह द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। ठीक है, तो किस किस शासक के संबंध में कानूनगो ने कहा है? तो शेरशाह के बारे में कानूनगो ने कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो 1607 में बंगाल के गवर्नर बने, क्या नाम था उसका? बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो आप सभी लोग ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे जहांगीर ने यहाँ पे कुल खान की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था?
दोस्तों वो कौन सा युद्ध था यहाँ पे, तो सिराजुद्दौला ने यहाँ पे मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। मांझी व्यवस्था का संबंध इनमें से किस विद्रोह से है, तो मांझी व्यवस्था का संबंध यहाँ पे संथाल विद्रोह से हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह से यहाँ पे मांझी व्यवस्था का संबंध हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है, तो दोस्तों इनका नाम है प्रताप। प्रताप ये मतलब की पत्रिका है, ये किसका है, तो पीर मुनीस का है। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस का है, जिन्होंने चंपारण किसानों की दुर्दशा का यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया है, किसमें, प्रताप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी थी, तो मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पे अपनी वकालत जो है छोड़ने की घोषणा कर दी थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों बिहार के डुमरांव है, यहाँ पे नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस वर्ष में, तो 1920 में यहाँ पे हुई थी। कब, 1920 में। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, दोस्तों ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। कहाँ पे, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, दोस्तों बिहार को रखा गया था कौन सा, ग्रुप ए में। ठीक है, संविधान सभा के में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे उसमें, तो संविधान सभा जब हो रही थी तो बिहार से कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो बिहार से आप लोग ध्यान रखेंगे 36 जो यहाँ पे सदस्य शामिल थे बिहार से, कितने, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है, दोस्तों ये कृति आपके पास कौन सी हो जाएगी जो विद्यापति द्वारा लिखी गई है, यह न्याय कंडिका। ठीक है, न्याय कंडिका जो है वो विद्यापति द्वारा लिखी गई है। पंचायती तत्व व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, देखिए जो उप मुखिया होते हैं ना, ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं दोस्तों, ये पंचायत जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, यानी कि उप मुखिया जो होते हैं वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, आप लोग याद रखोगे। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन से थे, तो बिहार जो लगान परिषद है इसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएगा, कौन, जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे दरिया खां नुहानी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था, दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे बिहार में जो है स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है, तो शुष्क जो पर्णपाती वन है ये बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है, तो यहाँ पे गया में है, रोहतास में और जहानाबाद में। इन सभी जिलों में आपको बिहार के जो है पर्णपाती वन देखने को मिल जाएंगे। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, बरेला कहाँ पे, वैशाली में, बरेला वैशाली में। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं, तो लालसर कहाँ पे करते हैं, बक्सर पक्षी बिहार में यहाँ पे लालसर नामक जो कश्मीरी पक्षी है वो अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पे निवास करते हैं, प्रवास करते हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन में रखा गया है, दोस्तों आपको ध्यान रखें यहाँ पे जोन नंबर 5 में यहाँ पे सीतामढ़ी को, मधुबनी को, दरभंगा को रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे आप सभी लोग जो तसर रेशम है ना बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो भागलपुर में आपको देखने को मिलता है तसर रेशम, इसलिए दोस्तों भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है, जो कोसी परियोजना है बिहार में इसकी नहरें कहाँ से निकलती है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे हनुमान नगर के निकट से यहाँ पे निकलती है कोसी परियोजना की नहरें। ठीक है, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख है ये संबंधित है किससे, बाबर से, किससे, बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु जो गणपूर्ति होती है, कोरम होता है, ये कितनी होनी चाहिए आपके साथ, 7 होनी चाहिए, यानी कि 7 लोगों के यहाँ पे कोरम होना चाहिए, तब जाके जो वहाँ पे वो मतलब कि सुनवाई हो सकती है, कहाँ पे, ग्राम कचहरी में अपील को सुनने के लिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे,
छोटा नागपुर के पठारी के उत्तरी भाग में यहाँ पे बिहार में जो है ना लेटराइट मिट्टी आपको सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, क्यों? तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो प्रसिद्ध था, ये आपके प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ यहाँ पे प्रसिद्ध था। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आप सभी लोग 1987 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। निम्न में से फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जानते हैं किसे? तो फिरंगिया जो संगीत है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ दोस्तों आप लोग मनोरंजन प्रसाद सिन्हा यहाँ पे फिरंगिया संगीत के रचयिता हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है ना, ये ऑप्शन डी 2022 को शुरू हुआ था, बिहार स्टार्टअप नीति, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ये 2020 में शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति है, ये 2021 को शुरू हुआ था। और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में यहाँ पे शुरुआत हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसका नाम है कौन सा? बंदी कैदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा हमारा। निम्न में से कौन सा बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आप सभी लोग तो सशक्त महिला, सक्षम महिला बिल्कुल सही है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव ये भी शामिल है, और सुलभ संपर्कता ये भी शामिल है। जबकि बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल इसमें नहीं है। किसमें? 7 निश्चय पार्ट 2 में। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित मिशन 5.0 है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे वृक्षारोपण से हो जाएगा। किससे? वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों बक्सर के लिए प्रयोग किया गया था कौन सा? यहाँ पे मलद और करुणा, ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया था किसमें? वाल्मीकि रामायण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आप लोग तो रोहतास यहाँ पे धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा ये सभी क्या होते हैं? आपके धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला जिला हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जानते हैं? जो हरहा नदी घाटी है ना, ये किधर है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है बिहार के। इसे हम लोग किस नदी मतलब किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका उसे बोलते हैं दून घाटी, ठीक है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी उसी कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो पहला आपके पास है ना, ये यानी कि पहला घाघरा होगा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम को दिखाता है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए फल्गु नदी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। जो फल्गु नदी है आपके पास, ये बिहार में मोहना एवं लीलांजन नदी पर बहती है। कहाँ पे? मोहना एवं लीलांजन नदी पर फल्गु नदी बहती है। बिहार के किस जिले में पिडमोइंट स्वेम्प्ट मिट्टी पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है, यहाँ पे आपको पिडमोइंट स्वेम्प्ट मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के यहाँ पे सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह कंटेंट देखना बहुत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 की ओर। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइए। तो मुजफ्फरपुर में जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना किसने किया था? आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसने? जनकधारी प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत यहाँ पे हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो इमाम ताज फकीह यहाँ पे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत यहाँ पे हो जाएंगे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? दोस्तों आप यहाँ पे भूमध्य सागर आने वाली चक्रवातों के कारण से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार जो राज्य खेल प्राधिकरण है, इसका गठन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का यहाँ पे गठन किया गया था।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे प्राकृत भाषा दोस्तों होगी अशोक के शिलालेख में। वर्ष 1911 के केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? दोस्तों ये क्या था, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने और मोहम्मद अली ने। ऑप्शन बी डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो दोस्तों ये मुल्ला तकिया था, जो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री हो जाएगा। कौन सा? मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो आर्यों का आगमन कब हुआ था? संभवतः उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को, इनका नाम क्या है? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? सिवान में हो गई थी। कहाँ पे? सिवान जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंड्रिक आया था, इसके बाद जॉन मार्शल भी आए थे, पीटर मुंडी भी आया था, जबकि फ्रांकोइस बर्नियर यहाँ पे बिहार नहीं आए थे। आप लोग याद रखेंगे। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन क्षेत्र है? देखिए सबसे पहले बात हम करें कि भीम बांध कहाँ पे है, तो मुंगेर में स्थित है। दूसरी बात यहाँ पे है कि भीम बांध जो अभयारण्य है ये किस प्रकार का वन क्षेत्र है? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन है। कैसा? शुष्क पतझड़ वन यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत राज्य गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? दोस्तों वो कौन सा जिला था? पुरुलिया जिला यहाँ पे होगा, जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो लोहे का उपयोग यहाँ पे पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, लोहे का उपयोग। आगे बढ़ते क्या है कि बिहार के राजकीय परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था? दोस्तों वो कौन सा वहाँ पे हो जाएगा? तो हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? दोस्तों को पता है कि 2006 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है वो आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आप सभी लोग तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच में 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये बातें यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा कि बिहार पंचायत में ग्राम सभा की जो बैठकें होगी उसके बीच में कम से कम 3 माह की मतलब कि अधिक अंतराल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पर होता है सत्र, संसद में लोकसभा राज्यसभा सत्र जो होती है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि कम से कम 6 महीने के अंदर में आपको सत्र बुलाना पड़ेगा। 6 महीने का ज़्यादा अंतराल नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना होता है? 3 महीने का, 3 माह का अधिक का अंतराल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बिहार में जो पर्वतीय मिट्टी होती है इसके विस्तार को हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भाबर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों बिहार में जो तुर्क सत्ता है इसकी स्थापना का श्रेय जाता है किनको? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके सहयोग से हुआ था? तो ये देखेंगे आप सभी लोग, बापू दीननारायण सिन्हा के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। ये दोस्तों कहा होगा था, बिहार के बारे में इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी ने। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ था? विदेह में था। कहाँ पे? विदेह में। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है कहाँ पे? मनेर ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने यहाँ पे 26 मार्च 1858 ईस्वी को, वो जिला कौन सा था? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? दोस्तों हम बात करें बिहार में एस्बेस्टस कहाँ मिलते हैं हमें, तो ये मिलते हैं कहाँ पे? मुंगेर में देखने को मिलते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों ये जो है ना राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, राजा मान सिंह ने। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ये जो है हाजीपुर में ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। कहाँ पे? हाजीपुर में। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो बिहार को दोस्तों जो है ना 3 भूकंप जोन यहाँ पे विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय में कर्नाट वंश का उदय हुआ था?
दोस्तों रामपाल के समय में जो है ना कर्नाट वंश का यहाँ पर उदय हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बिहार को यहाँ पे सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। किस राज्य में? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पे? पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। कौन सा? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन सा था? तो इनका नाम कौन हो जाएगा? तो अकबर था। ठीक है, अकबर ने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों आप देखेंगे, आप सभी लोग, नुहानी कबीलों की थी। किसकी? नुहानी कबीलों की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो साइमन कमीशन जो बहिष्कार किया गया था दोस्तों, आपको पता है ये 3 फरवरी 1928 को साइमन आया था, कमीशन आया था। इसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था और इसी के चलते दोस्तों लाला लाजपत राय की हत्या पंजाब में हो गई थी। ठीक है, लाठियों के चलते। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो वो कौन सी है? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। ये क्या है दोस्तों? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है वो सीमा रेखा वो बनाती है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी कहाँ से? शाहाबाद से। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? जो खुदीराम बोस है दोस्तों, इसके जो वकील थे वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये कालिदास बसु हो जाएंगे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों? आपको पता है कि गांव में दीदियां होती है, दीदी दीदी बोलती रहते हैं, सीएम दीदी। ठीक है, तो ये जो जीविका होती है ना, बिहार की एक पहल है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो दोस्तों बिहार में जो है यहाँ पे नित्यानंद कानूनगो के समय में सर्वप्रथम बिहार में जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, नित्यानंद कानूनगो के समय में। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो सरकी वंश के जो किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो थे विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो उनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो थे इब्राहिम शाह सरकी ने। इब्राहिम शाह सरकी ने। फल्गु नदी के पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गयाजी डैम की कुल लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी? यहाँ पे दोस्तों 441 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये क्या था? 47 सरकार में। इनमें से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त यहाँ पे हो जाएंगे? तो वासुदेव सोहानी यहाँ पे बिहार के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? जो पटना डिवीजन है इसका कमिश्नर कौन था 1857 क्रांति के समय में? ये था विलियम टेलर। ठीक है, कौन था? विलियम टेलर। बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो जो पहला जिला स्कूल है ये कहाँ खोला गया था? सबसे पहली बार पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कैमूर पठार जो है ना, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कैमूर पठार। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि BIADA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है BIADA, इसकी स्थापना होती है कब? 1974 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 20 जनवरी 1913 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। घाघरा या सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो दोस्तों ये जो है ना रिविलगंज में गंगा से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जो फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो ये हुई थी कब? अप्रैल 2022 में बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट वाला आपके पास है कि निम्न से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखेंगे आप सभी लोग, जगतपुर झील भागलपुर में है, बिल्कुल सही दे रखा है। मत्स्यगंधा झील कहाँ पे? सहरसा में है, बिल्कुल सही है। खड़गपुर झील कहाँ पे? मुंगेर में, ये बिल्कुल सही है। जबकि अजय झील यहाँ पे रोहतास में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा, जो कि गलत है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का आपके पास पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पूरा पाषाण कालीन और
काले औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ये दक्षिणी भाग से बिहार में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो अथर्ववेद यहाँ पे बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, तो बिंबिसार ने जो है ना, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था कहाँ पे, तो ये था गिरिब्रज में। ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था, तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में जो कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे 6 समितियों को। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संहिता यहाँ पे है, इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पे स्थित है, जो ये दरिया मतलब कि सूफी संत है, इसका नाम है मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी। इसका दरगाह कहाँ पे हो जाएगा, ये बिहार शरीफ में हो जाएगा। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी, बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो जो मिथिला के कर्नाट वंश है, इसके जो शासक हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे हो जाएंगी, तो ये सिमरावगढ़ में हो जाएंगी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पे दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए कहाँ से, भोजपुर से। कहाँ से, भोजपुर से। आगे बढ़ते हैं, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वो कौन थे, वो थे फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर ऐसे थे प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम है कौन सा, इल्तुतमिश। बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था, तो बंगाल में जो है यहाँ पे बंगाल के मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाई थी, राजधानी बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है, तो दोस्तों ये था सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत योगदान हुआ था, किसके लिए, बिहार को अलग राज्य को स्थापित करने के लिए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन हो जाएंगे, तो बिहार में तो हम बात करें तो ये कौन से, श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, दूसरे सचिवालय जो गोलीकांड है ना, ये कब हुआ था, आप लोग ध्यान रखोगे, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे आप सभी लोग, यानी कि सारण, वैशाली और इसके बाद पूर्णिया, ये जिला थे वो नोनिया विद्रोह के समय में प्रभावित हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, दोस्तों ये था कौन सा, यानी एक से अधिक यहाँ पे जो है ना शामिल हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि शाहाबाद, पटना और गया, ये तीनों यहाँ पे जो है मतलब कि प्रभावित हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो इन तीनों का, स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यानंद, उसके बाद कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, इन सभी का योगदान यहाँ पे आपको किसान आंदोलन में हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे सभी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में कौमी सेवक के दल की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 27 नवंबर 1921 में बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, पटना और भागलपुर में। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, ठीक है, तो ये दोस्तों कौन थे, पुर्तगाली। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो मजरूल हक यहाँ पे बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष हो जाएंगे, मजरूल हक। देसर कथा यानी कि देश की बात के लेखक कौन यहाँ पे हो जाएंगे, दोस्तों ये सखाराम गणेश देवस्कर जो है ना, देश की बात यानी कि देसर कथा के लेखक थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था, जो बिहार प्रांत है इसका गठन किया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 164 के तहत जो है ना राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है, देखिए वास्तविक की हम बात करें ना तो वो कौन से हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जो होते हैं ना वो रियल जो होते हैं यहाँ पे प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, दोस्तों ये कौन सा अपना बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, दोस्तों कितनी यहाँ पे हो जाएंगी, 203 सीट यहाँ पे अनारक्षित हो जाएंगी। ठीक है, बिहार विधानसभा में, और टोटल कितनी है, 243 है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे।
आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। तो दोस्तों ये कराया था कब, 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो विधान परिषद होते हैं इसमें 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो प्रत्येक बार दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1968-69 में लगा था। ठीक है, नित्यानंद कानून के समय में। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, तो जो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है ना वो कितनी है, 88.7%, और शहरी है वो कितनी है, 11.3%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों पहले पर हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, और दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर कौन सा, अपना बिहार। आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये कहाँ गया था, मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1904 ईस्वी में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, जो है पूर्णिया और शिवहर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो आपके पास नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी पश्चिमी चंपारण तो करबे करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, बी और सी यहाँ पे इसका आंसर होगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो दोस्तों धारवाड़ चट्टान जो है बिहार के दक्षिण पूर्व एरिया में आपको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एरिया में धारवाड़ चट्टान बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गंगा के मैदानी भाग की पुरानी कछारी मिट्टी को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है ना उसे बोलते हैं बांगर, और नई वाली क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से जो बिहार की औसत ऊंचाई हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 53 मीटर हो जाएंगी। ठीक है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है। तो दोस्तों यह है आयताकार। कैसी, आयताकार। कोपन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु समझ में आती है। तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु होती है ना ये आती है को आपको CWG में। ठीक है, CWG में। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, बिहार में कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार से यहाँ पे 7 जैसे प्रमंडल है जिससे वो क्या होती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात यहाँ पे बिहार के नवादा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे तो जो लक्ष्मण कुंड है ये राजगीर में नहीं है, जबकि मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड है, और गौमुख कुंड है, ये सभी क्या है आपको राजगीर में स्थित है। जबकि लक्ष्मण कुंड कहाँ पे दोस्तों, आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको पता है कि लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसके बारे में। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे होगा बेगूसराय को हम लोग क्या कहते हैं, मक्का का घर के नाम से जानते हैं, किसको, बेगूसराय को। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों सेट नंबर 4 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों आपको पता है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसके बाद जो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ना ये शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया गया था। ठीक है, किसने प्रदान किया था यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय ने। तो बक्सर के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया को किसने प्रदान किया था। तो शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये कब किया था, 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। दोस्तों कहाँ पे की थी नंगी हड़ताल। तो दोस्तों यहाँ पे सारण में की थी नंगी हड़ताल। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। तो दोस्तों ये कौन थे यहाँ पे, मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पे। तो आचार्य नरेंद्र देव जी यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में
पटना से प्रकाशित हुआ था। इसका नाम क्या था? वो था बिहार बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखोगे। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति हो रही थी, उस वक्त पटना के कमिश्नर थे, उनका नाम था कौन? विलियम टेलर। क्या था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसको कौन नहीं जानता? बिहार के चंपारण से दोस्तों यहाँ पर शुरू किया था, तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी R.N. माधवकर के द्वारा। ये कब होती है? 1912 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? R.N. माधवकर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दोस्तों बिहार जो प्रांतीय सम्मेलन है, इसका पहला अधिवेशन होता है कब? 1908 में। पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे हुआ था इंद्रद्युम्न पाल के समय में हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने यहाँ पे हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके यहाँ पे बिहार पर अधिकार कर लिया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था, इनका नाम है दाऊद खां। कौन है? दाऊद खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त थे? तो दोस्तों ये 7 सूबा या सरकार में विभक्त थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? यह किया गया था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। बिहार विद्यापीठ का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विविध राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ये मिलता है कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग दोस्तों याद रखें, यहाँ पे 3 ऐसे महाजनपद है जो बिहार में स्थित है। मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे बिंबिसार के समय हुआ था मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष। कहाँ था? बिंबिसार के समय में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जानते थे? तो मौर्य काल के समय में मुद्रा जो थी उसे बोलते थे पन कहते थे। क्या बोलते हैं? पन कहते थे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय में। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करवाई थी किसने? तो ये करवाई थी किसने? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो बिहार को जो है ना दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? इनका नाम हो जाएगा कौन सा? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? इनका आक्रमण होता है बिहार में 1198 ईस्वी में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों ये कहते कौन? शेरशाह ने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना को स्थानांतरित कर दिया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पे बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल यहाँ पे हो जाएंगी? तो ऑप्शन बी चावल, गेहूं और मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल हो जाएगा। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ पे? कटिहार जिले में। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? दोस्तों वो नदी कौन सी हो जाएगी? कर्मनाशा नदी। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे? तो बिहार है 54,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो विंध्यन चट्टानें दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में आपको विंध्यन चट्टान देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी यहाँ पे कांप की बहुलता पाई जाएंगी? यह कौन से? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है? तो जो बिहार में लौटता मानसून है, ये अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से भी जानते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे, जो गंडक नदी है ना, इसी क्या बोलते हैं हम लोग? नारायणी या सदानीरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो चावल है ना सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था कब? 1931 में से शामिल किया गया था। ठीक है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक से अधिक, यानी कि किशनगंज में भी, सुपौल में भी और अररिया जिले में भी आपको दलदली मिट्टी की बहुलता देखने को मिल जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था?
तो दोस्तों जो त्रिवेणी नहर है इसका निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के जो है यहाँ पे रोहतास जिले में सबसे अधिक आपको चूना पत्थर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु की कितना आपको है? तो ये 935 है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार की औसत वर्षा कितनी हो जाएगी? 112 सेंटीमीटर बिहार की औसत वर्षा हो जाएगी। वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो अनुमंडल है बिहार में 101 यहाँ पे अनुमंडल है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग होकर के बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को किस वर्ष कब स्थापित किया गया था? देखिए जो अरवल जिला है ना, ये बिहार का 38वां जिला है, लेटेस्ट वाला। ये किससे अलग हुआ है? तो जहानाबाद से अलग हुआ है। ये कब हुआ अलग? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, ये हुआ था कब? 2001 में अलग हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की चर्चा की गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग यहाँ पे, पंचायत के वाला वित्त आयोग। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो 243 का आई है ना, इनकम मतलब होता है वित्त। आप 243 हुआ ना, आई मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? वित्त, पैसा संबंधित। इसलिए 243 का यहाँ पे आई जो है ये वित्तीय आयोग से संबंधित हो जाएगा। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य में महाधिवक्ता होती है ना, इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। आपको हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा होगा? यहाँ पे जो गोरैया है दोस्तों, यहाँ बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं इसके प्रधान की बात करें, ये होता है कौन सा? मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये करते हैं कौन? राज्य के राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो महाधिवक्ता के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार। अच्छा, राज्य के राज्यपाल जो है किसको नियुक्त कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य के लोक सेवा यदि बीपीएससी यदि मान लीजिए बिहार में है तो बीपीएससी को, और मुख्यमंत्री को जो है यहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं कौन? राज्यपाल। इस प्रकार देखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन डी सभी प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 5 की तरफ। सेट नंबर 5 का दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? देखिए जब आपको बिहार और झारखंड एक ही था ना, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। तो इससे पहले कह रहा है कि जब विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 54 और 22 थी। कितनी थी? 54 और 22 थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में कितनी है? 40 लोकसभा की सीटें हैं और 16 कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? दोस्तों कितनी बार? 8 बार लागू हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ना, यही क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न रहते हैं, जब मन चाहे तब हटा सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करते हैं? जो राज्य मंत्रिपरिषद होगी ना, इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने कौन करेंगे? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे कि मंत्रिपरिषद होती है ना केंद्र में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य मंत्रिपरिषद होगी इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन लेता है? दोस्तों देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हम बात करें केंद्र में तो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे? नहीं। इसका मतलब ये राज्य की बात हो रही है, और राज्य में कौन होते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, यही क्या करते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड करते हैं कौन? विधानसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? उनका नाम क्या हो जाएगा? सतीश प्रसाद सिंह यहाँ पे सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम जो जिला वाला प्रमंडल है वो कौन सा? भागलपुर जो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है?
कोई भी जो राज्य का जो वैधानिक प्रधान होगा ना, वो राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी के लिए दोस्तों यहाँ पे आरक्षित की गई हैं, एससी के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कितनी 6 सीटें यहाँ पे आपको एससी को देखने के लिए मिल जाएंगे। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य अपना कौन सा है? बिहार जो है ना, उत्तरी उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन चुका है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिला परिषद है ना, ये अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देंगे? ये देंगे जिला दंडाधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। जिला जो दंडाधिकारी होते हैं ना, इन्हीं को जिला परिषद अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला, कहेंगे बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा जिला होगा? तो किशनगंज एक ऐसा जिला है बिहार का जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा को शेयर करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ये राज्य कौन सा हमारे पास होगा? बिहार के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी यहाँ पे हो जाएंगी? तो दूसरे समेश्वर श्रेणी है ना, ये बिहार की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यहाँ पे हो जाएगी। कौन सी? समेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदयी फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे 2015 में से लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है आपको? पूर्णिया में देखने को मिलेगा। कौन सा? जूट। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? कैवाल मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में पाई जाती है, कैवाल मिट्टी। क्रमनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चौसा के निकट जो है ना, क्रमनाशा नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? चौसा के निकट। आगे बढ़ते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही प्रश्न है, बहुत आसान भी है। बेगूसराय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? ठीक है दोस्तों, मुंगेर की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये कौन सा जलकुंड हो जाएगा? सीता कुंड कहाँ पे है? मुंगेर में स्थित है। रामेश्वर कुंड कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है। ऋषि कुंड कहाँ पे? मुंगेर में स्थित है। यानी कि सभी कुंड यहाँ पे आपको मुंगेर में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो राजपुर नहर परियोजना है, ये आपको कोसी नदी पर मिलती है देखने को। राजपुर नहर परियोजना 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करें यहाँ पे, शेखपुरा हो जाएगा। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? ये कौन सी हो जाएगी? सहरसा जो जिला है दोस्तों, यहाँ की जो महिला है सबसे कम पढ़ी लिखी हुई है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? सहरसा की है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हरि सिंह देव जो यहाँ पे कर्नाट वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे, हरि सिंह देव। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर या बिहार थी? किसकी थी दोस्तों यहाँ पे? देवपाल की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर या बिहार थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ये दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे हो जाएगा। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ये की थी किससे? चेर शासकों से। ठीक है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? देखिए क्वेश्चन पूछे है कि हुसैन शाह सरकी को किसने पराजित किया था? ये सिकंदर लोदी ने पराजित किया था। तो किसे बिहार का प्रभावी सौंप दिया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दरिया खां नोहानी को। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो ये पराजित किया था कब? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्या शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था? तो ये सासाराम में था। कहाँ पे? सासाराम में। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में की गई है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, खाना को यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? ये हुआ था किसके समय में? अकबर के समय में। ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था कहाँ के? मुंगेर के किए थे, राजगीर का और भागलपुर का। इन सभी का जो जिले हैं यहाँ पे भ्रमण किए थे।
मुगल शासक फर्रुखसिया ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो फर्रुखसिया ने प्रदान की थी कब? 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये थे शाहजहां के शासनकाल में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? जिससे बना था कब? 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था बिहार आने वाला पहला यात्री। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी कब? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कहाँ हुआ था? पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। मुजफ्फर बम कांड जो हुआ था 1908 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी किसे? खुदीराम बोस को जो है यहाँ पे मुजफ्फर बम कांड में फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? एल एफ जी सलाई। कौन थे? एफ जी सलाई थे वो चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के यहाँ पे अध्यक्ष थे। कौन? एफ जी सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में से निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, जो लोरिया अलीराज है ना, ये भी कहाँ पे? बिहार में है। रामपुरवा ये भी है, और लोरिया नंदनगढ़ ये सभी कहाँ को? बिहार में स्थित है। कनिष्क के ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये कौन थे? अश्वघोष को दिए थे। तृतीय बौद्ध समिति का अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था किसने? मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध समिति का अध्यक्षता किया था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? दोस्तों ये शिशुनाग वंश का उदय हुआ था हर्यक वंश के पश्चात मगध पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की तरफ। और सेट नंबर 6 का आपके पास पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश स्थापना की थी? तो दोस्तों शिशुनाग ने जो है ना यहाँ पे किसको पराजित किए थे? तो नाग दशक को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ये क्या था? कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? दोस्तों क्या था? किसने? महापद्म नंद ने कर दिया था। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये क्या था? किसने? वज्जी ने। ठीक है। वज्जी में निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ठीक है। तो यहाँ पे वज्जी जो है यहाँ पे वो गणतंत्र यहाँ पे महाजनपद था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कहाँ से हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये दोस्तों आया था किसके समय में? अकबर के समय में बिहार आया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? ये कौन थे? जैनुल हवेद जंग ने। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये क्या था? किसने? मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था? किसने? हेक्टर मुनरो ने। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन खां अली कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? ये कहाँ के पुलिस थे? तिरहुत के थे। निम्न में से कौन सा बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग, तो मजरुल हक थे, हुसैन खां थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? दोस्तों ये कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया था 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व किया था। ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप लोग ध्यान देंगे नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, गठन हुई थी।
बिहार पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो अनुशीलन जो समिति है पटना में स्थापित हुई थी, इसका जो दायित्व सौंपा गया था, ये थे किनको? सचिंद्र नाथ सान्याल को, ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन था? ठीक है, ये गुरु प्रसाद सेन यहाँ पे द बिहार हेराल्ड के संपादक हो जाएंगे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में 1937 में छात्रों की राजनीति की रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में इनमें से कौन से व्यक्ति शामिल थे? यहाँ दोस्तों आप लोग देखेंगे तो व्यक्ति कौन कौन शामिल हो जाएंगे यहाँ पे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह यहाँ पे ये शामिल हो जाएंगे किसमें? गोलीकांड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है बी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, जो गोपालगंज है ना, इसका लिंगानुपात जो है सबसे अधिक हो जाएगा किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या दृष्टि के घनत्व की से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान छठा है। कितना? छठा स्थान है। इनमें से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? वो थे जयराम दास दौलत राम, जो है स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल यहाँ पे हो जाएंगे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? मुंगेर से हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर से। बिहार में किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो दोस्तों ये कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण में आपको तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? ये जो हमारे पास है ना नचारी, ठीक है, जोगीरा और झिझिया, इसका संबंध किससे है? तो बिहार से हो जाएगा, यानी सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो इसका संबंध दोस्तों हम बात करेंगे तो ये बेगूसराय जिले से था रामधारी सिंह दिनकर का संबंध। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों की शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो दोस्तों ये 5,000 रुपये दी जाती है सहायता के रूप में। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी, ठीक है। 38 जिला है तो 38 जिला परिषद यहाँ पे हो जाएंगे। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी, 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं? वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कार्यवाही को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? ये आर्टिकल 177 में है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में के अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं यहाँ पे? राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो वो भी शामिल होते हैं, यानी कि तीनों जहाँ पे राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अभिलेख न्यायालय जो है ना, जो हाई कोर्ट होते हैं, सॉरी, हाँ, हाई कोर्ट जो होते हैं वो अभिलेख न्यायालय होते हैं यहाँ पे। तो किस में उल्लेख किया गया है यहाँ पे? तो आप लोग क्या लिखोगे? अनुच्छेद 215 में जो है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या लगभग कितनी है? दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक जो है ना, मतलब कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद देखने को मिलते हैं, उसमें अपना एक बिहार भी आता है। तो बिहार में जो विधान परिषद है इसकी सीटों की संख्या कितनी आपको हो जाएंगी? तो ये 75 हो जाएंगी, ठीक है, 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे 20 जुलाई 1937 को बिहार में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल होते हैं इसको शपथ दिलाते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी दोस्तों ये बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पे? गया में। 2011 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? 2021 में जो प्रसिद्ध कलरव महोत्सव है इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर ए जो जमुई में स्थित है। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर जो रोपवे है इसका निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो थावे दोस्तों कहाँ पे है? थावे यह है गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा होगा? तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? NH-31, ठीक है, बिहार का। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी कब? 1860 से 62 के बीच में बिहार में प्रथम रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था कब?
17 फरवरी 2019 को यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया था। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी यहाँ पे हो जाएंगी? तो 22 यहाँ पे बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या हो जाएंगी 22। इस प्रकार सेट नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हम लोग सेट नंबर 7 की तरफ, और 7 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जो बिहार मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को गठन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो जैसे कि बीपीएससी हो गया, इसके जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उसका कार्यकाल कितना होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 6 वर्ष का होता है। नवादा हो गया, अरवल था जहानाबाद सिंह, सॉरी जहानाबाद सिंह कहते हैं। नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रमंडल कौन सा होगा हमारे पास? मगध प्रमंडल में आते हैं। ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये राज्य के जो उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं ना, ये होता है महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बन गए थे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे आप सभी लोग, यहाँ पे जो जाकिर हुसैन है ना, और उनके साथ में रामनाथ कोविंद जी, ये दोनों जो है बिहार के राज्यपाल थे, बाद में क्या हुए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। यानी कि ए और बी का सही होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी, यहाँ पे दोनों कथन सही होंगे। विधानसभा सदस्य चुने जाने से हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा की यदि आपको चुनना है सदस्य, इसके लिए 25 वर्ष होने चाहिए। जैसे लोकसभा है कंडीशन सेम, उसी प्रकार से आप विधानसभा में जा सकते हैं। यदि 25 वर्ष की उम्र है आपको, तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे आप सभी लोग, तो वित्तीय शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, विधायी भी प्राप्त है, और साथ ही न्याय संबंधी भी है। यानी तीनों शक्तियां आपको राज्यपाल को देखने को। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के जो पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था? ये थे अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर यहाँ पे हो जाएंगे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? यह राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, कोई भी काम प्रधानमंत्री करते हैं ना, वो किसके नाम से करते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल जो है, कोई भी काम मुख्यमंत्री करते हैं ना, वो राज्यपाल के नाम से होता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुदान में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 202 है ना, इसमें राज्य वित्तीय ब्यौरा का प्रस्तुत करने का बात कही गई है। ठीक है, यानी कि बजट को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? ये दोस्तों कितना है? 2.86%। ठीक है, 2.86%। दिए गए विकल्प में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा? विकल्प में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला करता है यहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? दोस्तों जो गया जिला है ना, इसका सर्वाधिक तापमान आपको देखने को मिल जाएगा। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं? तो जो बलथर मिट्टी होगा ना दोस्तों, ये सबसे अधिक कहाँ मिलेगा आपको? कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो जो हमारे पास कुर्सेला है ना, कुर्सेला, यहीं पे आपको कोसी नदी जो होती है वो गंगा नदी से मिल जाती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण बिहार में जो सोन नदी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो तुतला जलप्रपात है हमारा, ये कहाँ हो जाएगा? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा है? पहला स्थान। जो मुजफ्फरपुर की लीची है ना, वो बहुत फेमस है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप प्रथम की शुरुआत कब की गई थी? जो कृषि रोड मैप है ना, जो पहली बार आया था, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2008 ईस्वी में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 13 जिलों को यहाँ पे चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवक राम साध तथा उल्लास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा किसे? पटना कलम शैली से रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा जाएगा आपको। दरभंगा में स्थित है मखाना अनुसंधान केंद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों कितनी है? 61.8% यहाँ पे बिहार की कुल साक्षरता दर हो जाएंगी। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जो एससी रहता है ना, एससी, वो किस जिले में निवास करते हैं? तो आप लोग देखेंगे कहाँ पे? गया में।
शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ है ये? सासाराम में शेरशाह का मकबरा देखने को मिलेगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो दोस्तों डचों ने क्या था कब? 1632 में यहाँ पे डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित कर दी थी। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? वो उसका नाम था डॉक्टर आर लोयल को मारा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कुछ लोगों को यहाँ पे विलियम टेलर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर डॉक्टर आर लोयल भी होगा। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में जो बहावी आंदोलन के नेता हो जाएंगे वो थे कौन? मौलवी विलायत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे कौन? शांति नारायण यहाँ पे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे। स्वच्छेंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये किए थे कब? तो ये 1913 में किए थे। बिहार प्रांतीय संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था दोस्तों? राहुल संकेतन ने यहाँ पे बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था कब? 1939 में। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब एक गांव के लोगों को दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? ये कहाँ पे कहे थे? ये थे मुजफ्फरपुर में कहे थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर में कहे थे। आप लोग याद रखोगे क्या कहे थे कि भारत में जब तक गाँव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। मुजफ्फरपुर में किसने कहे थे? महात्मा गांधी जी ने कहा था। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों, ये थे कौन? हसन इमाम और प्लस में सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। यानी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? ये थे सर अली इमाम के अध्यक्षता में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा तैयार किए गए थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो दोस्तों उस महिला का नाम क्या होगा? उनका नाम था भगवती देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? यह किया गया था कब? 1930 में बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस द्वारा। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों को के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? इनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे नान्यदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक हो जाएगा। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? दोस्तों यहाँ पे पटना और गया जो है मगध महाजनपद में शामिल हो जाएंगे। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? यह किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। बिहार में किस जिले में आरंभिक पुनर्वासनकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक से अधिक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? ठीक है दोस्तों, ये हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार और इसके पुत्र इसकी हत्या कर दिए थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। यह हत्या कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 493 यानी 493 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? इसका नाम कौन होगा? उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी? दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, जो हमारे पास होगा ना, यानी कि बुद्ध चरित, ठीक है, और सौंदर्यानंद और सूत्रलंकार जो है, ये सभी जो ग्रंथ है ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। यानी कि आपने पढ़ा होगा सिर्फ कौन सा? बुद्ध चरित पढ़ा होगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे सौंदर्यानंद और इसके बाद सूत्रलंकार। ये सभी क्या है? तो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो सेट नंबर 7 में यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेट नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। चलिए, सेट नंबर 8 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दोस्तों शिवहर जो है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला होगा। ठीक है,
कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र से आते हैं? तो दक्षिण बिहार की हम लोग बात करें हम दोस्तों तो AW प्रकार में आता है। कौन सा? दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार जो होते हैं वो ये किस में आते हैं? तो CWG में आते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बिहार में। आगे बढ़ते हैं, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? दोस्तों पूर्णिया में भी आपको मिलेगा, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में आपको बलसुंदरी मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी जो है यहाँ पे फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश करती है, पुनपुन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तिलहर कुंड यहाँ पे कैमूर जिले में स्थित है। कौन सा? तिलहर कुंड। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? रोहतास में। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है रोहतास में। बाण सागर जल विवाद किसके किसके बीच स्थित है? तो बाण सागर जल विवाद जो है ना ये उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। कौन सा के बीच स्थित है? कौन सा? बाण सागर विवाद। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये देखेंगे फतुहा में आपको बिहार स्कूटर्स लिमिटेड देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? फतुहा में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत होती है कब? 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत होती है कब? 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? बराबर की गुफाएं हैं आपको जहानाबाद में बराबर की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। बिहार में किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जानते हैं? तो दोस्तों कौन नहीं जानता? जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक कहते हैं। निम्न में से बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे बिहार बंधु जो है ना यहाँ पे बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग इमदाद अली खान द्वारा यहाँ पे बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो ये कौन थी? कन्यादान यहाँ पे बिहार की पहली मैथिली फिल्म हो जाएंगी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। कौन सा? बिहार का अक्षांशीय विस्तार। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? जनसंख्या दृष्टिकोण से यह शेखपुरा, ठीक है, और क्षेत्रफल में शिवहर, दोनों स्वयं से है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? अब दोस्तों 2025 में आने वाला है चुनाव, ठीक है। अब वो किसकी ऐसे पहले कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो महिला विधायकों की संख्या कितनी थी ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। तो ये कितनी थी? 26 थी। कितनी? 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? आप लोग ध्यान रखो दोस्तों, ये कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका कब हुआ था? 2015 में 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 154 के तहत जो है ना राज्य की शक्ति जो होती है समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाने जाने का प्रावधान है? तो जो ग्राम सभा की बैठकें हैं दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आप सभी लोग तो 2 बैठकें यहाँ पे बुलाए जाने की यहाँ पे प्रावधान है। एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 4 बैठकें यहाँ पे विधानसभा की बुलाए जाने की प्रावधान किया गया है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे 1935 में यहाँ पे राज्य सूची का विषय बनाया गया था। बिहार विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो दोस्तों ये 3 माह तक जो यहाँ पे साधारण विधेयक को रोक सकता है विधान परिषद। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पे 1/6 सदस्य जो होते हैं वो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? दोस्तों ये क्या गया था? राजगिरी का निर्माण जो है महागोविंद द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, कटवा दिया था? इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे शशांक ने, ठीक है, शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? इनका नाम था अजीमाबाद, ठीक है। बिहार के मंदिर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये कौन थे? जहांगीर के समय में बनाया गया था। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। कौन? मोहम्मद जुबैर यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? दोस्तों ये कहाँ के थे? हजारीबाग के, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे हुआ है बिहार के सामान्य जीवन काल के बारे में पटना कलम में। असहयोग आंदोलन के समय में सदाकत आश्रम से द मदर लैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था? मजहरुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था किसे? सारण को, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था किसके? खलासों के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो अपनी बेटा बेटी संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियारखान खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? यहाँ पे धर्म स्वामिन, ठीक है। हाँ, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? दोस्तों ये अफगानियों का अधिकार था हुमायूं के समय में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दिया गया था कब? 1580 ईस्वी में दिया गया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? ये 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने पटना में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? ये था कौन सा युद्ध? कानपुर के युद्ध में। पाल अ, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। कौन? बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? वो युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये सारण और वैशाली से प्राप्त हुए हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ये दोस्तों कौन सा बीता है? यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का सबसे एक महत्वपूर्ण राज्य हो जाएगा। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। महाभारत का पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? दोस्तों कौन सा है? बृहदत्त वंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है महाभारत के अनुसार। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा था? सिंहासन पर बैठा था। ये था कितने वर्ष में? 15 वर्ष की उम्र में मगध की साम्राज्य की सिंहासन पर बैठा था बिंबिसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? दोस्तों प्राच्य जो है, प्राच्य इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार हमारा सेट नंबर जो है 8 यहीं पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 9 की ओर। सेट नंबर 9 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो दोस्तों आप तो जानेंगे ये अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौन नहीं जानता? कुंडग्राम हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 24वें तीर्थंकर थे। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये कौन थे दोस्तों? आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे दशरथ और अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन सी जो आप पे डी है यानी बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो इनका नाम है कौन सा? महिपा। जो यहाँ पे गुप्तकालीन पशु विज्ञानी हो जाएंगे महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वो क्या था? तिरहुत पर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो किसका नाम रखा था? दरभंगा का नाम यहाँ पे तुगलकपुर रखा गया था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय में बिहार का शासक कौन था? वो था जलाल खान नुहानी। उस वक्त बिहार के शासक जब बाबर की मृत्यु हुई थी कब? 1530 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने के शासनकाल में बिहार पर बंगाल नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम के समय में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? तो पूर्णिया में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र हो जाएगा कहाँ पे? पूर्णिया में। आगे बढ़ते हैं। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? दोस्तों कौन थे? नरसिंह देव थे, ठीक है। किस मुगल किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? वो बक्सर के युद्ध के बाद दे दिया था, ठीक है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दोस्तों आप ध्यान रखोगे वे थे कौन? जनरल लॉयल।
बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? वे थे कौन? अमर सिंह ने। ठीक है, इनके भाई थे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इनका नाम क्या हो जाएगा? सिताब रॉय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? दोस्तों ये था मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था उलगुलान विद्रोह। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? दोस्तों ये मनाया गया था किसके समय में? दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल थे तो आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पे शामिल थे सचिदानंद सिन्हा और मजरूल हक, यानी कि ए और सी इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, उपयुक्त एक से अधिक। मुजफ्फरपुर बम कांड में इसकी किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो किसने लिया था यहाँ पे? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद जी थे, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे, यानी सभी के सभी यहाँ पे जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? दोस्तों यह था 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? दोस्तों जब मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के बीच में सेतु का काम करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री जी, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? ये देता है कौन? महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? दोस्तों 243 के क में यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की यहाँ पे चर्चा की गई है। हालांकि अब 2025 में चुनाव होने वाला है, तो आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किसमें की गई है? 243 के क में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों तो सरपंच जो होते हैं वो ग्राम कचहरी का क्या होगा? प्रधान हो जाएगा कौन? सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हम बात करें इसकी, तो ये क्या था? 2005 ईस्वी में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जिस प्रकार लोकसभा जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना, अपनी जो मतलब कि त्यागपत्र होते हैं वो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? इनका नाम था जाकिर हुसैन जी। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 25 यहाँ पे हो जाएंगी। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये 3 वर्ष का होता है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे, ये मतलब कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ऐसे व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार से लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे मुजफ्फरपुर, यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा यहाँ पे होगा? तो गेंदा जो यहाँ पे बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ पे? अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि कितनी है? दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2020 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, जो आप यहाँ देखेंगे गया में और साथ ही रोहतास में आपको लाल मिट्टी की बहुलता देखने को मिलेगी, गया और रोहतास में। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के किस जिले में से होकर बिहार कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कौन नहीं जानता, 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे मखदूम कुंड है, ठीक है, सॉरी, कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है ना? वो अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जबकि मखदूम कुंड यहाँ दोस्तों जो है ना, ये मतलब कि मुंगेर में स्थित नहीं है।
दोस्तों मखदूम की बात करिए कहाँ आपको मिलेगा, तो राजगीर में आपको देखने को मिलता है कौन सा मखदूम कोट। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा यहाँ पे होगा, तो ये कौन सा होगा, पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे 8 जिले जो है वो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, कितनी है, 8.6% यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो रोहतास। यहाँ पे सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जिला वाला राज्य हो जाएगा रोहतास। इस प्रकार हमारा सेट नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग अंतिम सेट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान रखेंगे। यह था 2016 में से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है, ठीक है। तो जो सकड़ी नदी है दोस्तों, सकड़ी ये हिमालय की नदी नहीं है, जबकि घाघरा बागमती हिमालय की नदियां हो जाएंगी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, तो वो दोस्तों कौन सी नदी, यहाँ पे हरिद्वार से जो है समतल नदी में बहना प्रारंभ कर देती है। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जोर मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे गया जिला में पुरानी जो है जोर मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित होती हैं, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे यहाँ पे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतु आपको देखने मिलता है कहाँ पे, बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह है कहाँ पे, राजगीर में सतधारा या सतधरवा जो कुंड है आपको देखने को मिलते हैं। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये जो है ना मुंगेर में स्थित है, कौन सा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पे, मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है यहाँ पे, तो कैमूर जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा, कौन सा, कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इसका जो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, गया में। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, गया में। अगला प्रश्न आपके पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है, तो भारत की हम लोग बात करें अगर तो कितनी हो जाएगी, 382। और देश में सबसे अधिक किसका है, तो बिहार का 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे मुंगेर जो है न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा, कौन सा, मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ये किया गया था रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपके पास मधेपुरा में स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पे, मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे ये 6000 HP का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1959 में, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएंगी 2 सीटें, ठीक है, 2 सीटें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की सीमा तय की गई है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद नंबर 173 के तहत, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त से कोई नहीं होगा, इसका आंसर आर्टिकल 173 हो जाएगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल क्या क्या होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों यहाँ पे ये होते हैं कि अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल सही है, सत्रावसान करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, ये सभी क्या होते हैं, तो राज्यपाल का काम होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब कि अभी भी है ये है, तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो राबड़ी देवी जी जो है, ठीक है, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी राबड़ी देवी जी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य काम क्या होता है, सचिवालय का मुख्य काम होता है यहाँ पे नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, साथ ही विधान नियमावली का गठन करना, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे 243 के डी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा।
राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है, यानी कि जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे ना, सदस्य होंगे, इनको कौन हटा सकते हैं? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, इनको हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, देखिए जो चुनेगा ना राज्यपाल उसको चुनेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, ये चंपारण और सारण से यहाँ पे बिहार में नमक की शुरुआत की गई थी। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तनानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? ये दोस्तों कहाँ से हुए थे? अन्नावारी अंबारी से हुए थे। ठीक है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो वो जिला कौन सा था? आप लोग याद रखोगे, ये था सारण जिला, ठीक है, पटना जिला और साथ ही बेतिया जिला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एम.जी. हैलेट थे। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, यहाँ पे दूसरे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? दोस्तों कितनी थी? 7। कितनी थी? 7 थी। आगे बढ़ते हैं, किस आंदोलन के समय में बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय हुआ था? तो वो कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो आप लोग ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी ने। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी में नोनिया विद्रोह शुरुआत हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? ये था कौन? चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यानी बर्नियर पटना आया था? तो इनका नाम क्या होगा? दाऊद खान के समय में। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों? तो याद रखेंगे, इस्लाम शाह थे वो शेरशाह के उत्तराधिकारी बने थे। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? ठीक है, तो किसकी पड़ी थी? पाल वंशीय शासक की। बिहार के किस शासक के समय में सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? ये क्या था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये कनिष्क के समय में यहाँ पे कश्मीर के कुंडल वन में इसका मतलब कि आयोजन किया गया था। कर्नाट शासकों में से कौन सा एक महान समाज सुधारक था? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला पहला मतलब शासक कौन था? पहला नहीं, शासक कौन था दोस्तों? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये थे धर्मपाल, देवपाल और हर्ष, ये तीनों दोस्तों यहाँ पे थे। आप सभी लोग याद रखोगे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? कृष्णगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बहुत आसान प्रश्न है, यह है कुमार गुप्त। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में पाए गए थे? ये दोस्तों मुंगेर में पाए गए थे। कहाँ पे? मुंगेर में। और दोस्तों सेट नंबर 10 का आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अंग एवं मगध महाद्वीप पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हम चाहते हैं दोस्तों कि इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है और ये इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एक प्यार से अच्छा से कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो के नीचे में। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिले। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।